तो ये सस्पेंस फिल्मों में होता है कि एक्टर सामने से फोन करके बोलता है कि मुझे ये फिल्म करनी 11वीं क्लास में 1 नंबर आया। फिर करीना बोले जी टू इट यार। रिलेशनशिप को पर्दे पे दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपनी जिंदगी नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मिस्ट्री फिल्म की जिसका नाम है जाने जा। और जाने जा की दो जान, विजय वर्मा और जयदीप अहलावत हमारे साथ हैं और जाने जा बनाने वाले सुजॉय घोष हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम विजय से शुरू करते हैं क्योंकि हिंदी सिनेमा में जासूसी किरदार बहुत कम देखे जाते हैं। बंगाली में तो बहुत सारे हैं, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी हैं या सत्यान्वेषी हैं जो अलग ही अलग नाम है उनके। एक कैरेक्टर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, डिटेक्टिव गैलीलियो, हालांकि हिंदी में आपका नाम करण रखा गया है उसमें। तो एक जासूस का किरदार निभाना, उसके लिए क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा होगा जब पहली बार आपके पास एक कहानी आई? आई थिंक क्यूरियोसिटी ड्राइव करती है। एक उत्सुकता या जिज्ञासा ड्राइव करती है और एक सच की तलाश, तह तक पहुंचना, तथ्यों को जानना। ये इसकी जब जिज्ञासा होती है तो वो प्री रिक्विजिट है एक जासूस बनने का। आपका यू शुड बी पैशनेट अबाउट फाइंडिंग। You can switch over to English if you're not comfortable with Hindi. नहीं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या है? हिंदी कैसे बोल सकते हैं हम लोग? जयदीप, आपसे सवाल ये था, वैसे कहने को तो एक मिस्ट्री फिल्म है लेकिन देखने के बाद लगता है कि एक लव स्टोरी है जी। तो एक प्रेमी, जो प्रेम के लिए आवश्यकता तो है जुनून होना या एक पागलपन होना, उस हद का एक प्रेमी है। तो एक ऐसा चरित्र निभाना जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है गणित की, तो एक प्रेमी इस तरह का चरित्र निभाना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? पहली बात तो मुझे जब पहला जो डायरेक्शन था, मतलब दादा ने फिल्म शुरू करने से पहले बोला था इट्स अ लव स्टोरी। अच्छा, ऑफ ब्यूटी एंड बेस्ट। मैंने सही पकड़ा डीएनए। तुम किंग कॉन्ग हो बेसिकली, अपना देख लो अभी। बट वही मुश्किलात तो नहीं, पर तैयारी आपकी वैसे होती है कि अब एक इंसान जो ज़्यादा बात नहीं करता है, जो मुखर नहीं है अपनी भावनाओं को लेके, जो जीनियस है अपने सब्जेक्ट में, उसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी लाइफ है जो बहुत छोटे दायरे हैं जिसके, और उसके बीच में प्यार पनप रहा है, उतनी उदासीनता के बीच में प्यार पनप रहा है, और वो कभी से है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि वो हम फिल्म में जब देखते एग फ्राइड राइस के बहाने पनप रहा है, और कुछ घटित होता है जिसकी वजह से अब उसके पास वो एक मौका है वो बात कहने का जो वो कभी नहीं कह पाया, प्रेम प्रकट करने का अपने काम से, अपने जो वो चॉइस लेता है कि मैं ये करूंगा तो कम से कम मेरा प्यार बचा रहेगा। तो आई थिंक वो जो अंदर जो संस्कृत में एक फ्रेज है, तत्सुखे सुखे तुम। अगर प्रेम की कसौटी जो है तो यही है, तत्सुखे सुखे तुम। अगर आप किसी दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढ रहे हैं तो वही प्रेम है। बिल्कुल। तो वो उस लिखा इतना खूबसूरत किया था। सुजय, आपका जो ट्रांजिशन हुआ है एक लव स्टोरीज से मिस्ट्री फिल्म की, आपने झंकार, बीट्स वगैरह बनाई, अलादीन भी मिस्ट्री फिल्म थी अलग, एक तरह से देखा जाए तो। कहानी के बाद आपका एक दूसरा रूप देखा हिंदी दर्शकों ने, और ब्योमकेश बख्शी आप प्ले भी कर चुके हैं पर्दे। भूल जाइए वो। दादा कौन, कब हुआ ये? क्या ये कब हुआ? क्या आज निकालो, हमको देखना है। करुणा घोष की फिल्म में आपने ब्योमकेश बख्शी को शायद प्ले भी किया। सर वो मेरा जुड़वा भाई था सर। चलिए, देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब हम जापानीज नावल की तरफ आते हैं। तो ये नावल आपने पढ़ा है? मेरा अपनी जिंदगी अभी एक्टिंग में बातें होंगी, वो देखे जाने के बाद एक्टिंग में बातें होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोलिए सर। सॉरी यार, मैंने आपका राज खोलने का। तो ये आपका डिटेक्टिव तो वो है सर। आई नो, लेकिन अभी क्या करें, एज अ जर्नलिस्ट तो कुछ तो कुरेदना पड़ेगा ना कहीं ठीक है से। सर, बोलिए सर, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है ना कि सर सवाल क्या पूछेंगे बता दीजिए, यहाँ पे ये शर्त नहीं थी। हाँ तो बोलिए सर।
तो आपने किताब पढ़ी या इस किताब पर बनी हुई फिल्में देखी, मैं ये जानना चाहता किताब हूँ। सर। अच्छा। वो आज तक मैंने वो फिल्में नहीं देखी है, मुझे वो किताब से, मैंने किताब पढ़ी और द डे आई रेड इट, उसी दिन से मुझे मालूम था कि ये किताब मुझे एक फिल्म में बनाना है। तो उसी दिन से मैं वो किताब, मेरे एक दोस्त था कनिका धिलन जिन्होंने मुझे किताब दिया, फिर वो किताब लेके मैं दूसरे दोस्त के पास गए, तनुज के पास गए। तनुज भाग भाग के कोरिया गए, कोरिया जाके थॉमस नाम के एक आदमी से मिला, कोरियन आदमी, उसको कहानी दिखाया, फिर किताब का राइट्स लेके वापस आया, मुझे दिया। तब से ये जर्नी जारी है कि किताब से पिक्चर कैसे बनाऊं। अच्छा, जब ये फिल्म अनाउंस हुई तब इसका नाम नहीं रखा गया था, जी नहीं तो जाने जहाँ नाम रखने के पीछे क्या रीज़न है, ये भी हम जानना चाहेंगे। सर। वो नाम एक, पहली बात तो मुझे एक हिंदी नाम चाहिए था, और मुझे एक नाम चाहिए था, जैसे जयदीप ने कहा कि मेरे लिए एक लव स्टोरी है। हालांकि वो एक मिस्ट्री नॉवल है जिसके लिए उसके बहुत फेमस है, एंड इट इज़ इंडीड वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री स्टोरीज एवर, बट मेरे लिए हमेशा ये एक लव स्टोरी था। और मुझे एक नाम चाहिए था जिसमें थोड़ा प्यार हो। ओके। तो वो जाने जा नेचुरली आ गए। आई मीन उसके पीछे आप अगर आप पूछोगे कैसे आया, क्या क्या ऐसा कुछ नहीं, जस्ट आ गया। बट सॉन्ग है ना, हाँ, गाना भी है। तो गाना है तो गाने में वो यूज होता ही है, तो इट सो दैट ऑल काइंड ऑफ फेल इन प्लेस। तो गाने की जैसे आप बात कर रहे हैं विजय, आप और डांस भी किया है आपने उस गाने पे, थोड़ा सा ठुमके भी लगाए हैं। जी। आप उसे डांस कहते हो? क्या लगा रहे थे तो ठुमका लगा तो डांस ही है। उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताइए ना उसका शूटिंग एक्सपीरियंस करीना कपूर ऐसा के कुछ साथ। लिखा ही नहीं था। हाँ। मैं उनके साथ जाता हूँ कैरियोके क्लब में, उनको मैं चाहता हूँ कि वो परफॉर्म करें ताकि मैं अपना काम कर सकूं डिस्ट्रैक्ट होके। इन्होंने बोला कि जस्ट गो ऑन द स्टेज। मैं कहा मैं डांस नहीं करता सर, मेरे को बहुत शर्म आती है, मैं नहीं करूँगा। कह रहे जस्ट लिटिल बिट। फिर कोरियोग्राफर को भेज दिया, कोरियोग्राफर ने बोला जस्ट डू दिस 1 2। मैं कहा मैं नहीं करूँगा, मत बताओ मुझे देखना भी नहीं है क्या करना है, मैं खड़ा रह के देख सकता हूँ उनको। फिर करीना ने बोला डू इट एंड द गार्ड्स डाउन। अब करीना कहते हैं उसके यस बाद ऑफ कोर्स, ऐसे ही ऑफ होता कोर्स है। करके फिर मैं गया और मैं बहुत ऐसे था कि नहीं होगा। फिर इन्होंने आई थिंक सारे क्रू को बता कर, लेकिन एक्टिंग में तो सिखाते होंगे, डांस वांस करना, डांस करना, नहीं, fight नहीं करना। सर वो वाला मैं स्कूल में नहीं गया। नहीं सर, मैं इसका चरण पकड़ के गिर गया हूँ कि भैया नाच दे। और करीना ने बोला हाँ चलो, एक बार स्टेज में। पे आ गए। हाँ, क्या बात है, क्या बात फिर है। इन्होंने थोड़ा माहौल भी क्रिएट किया। जैसे ही वो मोमेंट आता है जब वो बुलाती हैं स्टेज पे और मैं जाता हूँ, मैं तो जैसे अंदर से हिल रहा था। तो इन्होंने शायद सारे क्रू को बोल के रखा था कि ये जाएगा तो बहुत ऐसे चीयर करना। मैंने भी किया दोस्त, नहीं किया था? मैंने भी किया। हाँ। आई वाज देयर। तो मैं जैसे मैं एक कदम लिया और इधर से सारा सेट ऐसे But you are a natural dancer? क्या मार रहे। सर मैं अकेले बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मतलब अपने घर में कोई जब नहीं देखे। सर नहीं, इसका वैसे दोस्तों की बारात सर, में या सर मैंने आपने मेरा एक्टिंग देखे है ना, तो इसका डांसिंग। जयदीप आप good dancer, but बैचमेट nobody रहे ना knows. एफटीआई में, यस यस। तो दोनों की जो दोस्ती हो, शायद पहली फिल्म एक साथ करा। साथ में एक्चुअली एक फिल्म हमने साथ में की है पहले, चिटगांव, बट हमने स्क्रीन शेयर नो मैं कल भूल दो गया। दो दो पिक्चर किया सर। भूल गया। अच्छा तू याद है नाम। तो बैचमेट होने का एक तो एक केमिस्ट्री रहती होगी आपस में। जी। तो हिंदी सिनेमा में ब्रोमांस की वो लंबी परंपरा रही है, चाहे वो अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की रही हो, अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की रही हो। तो वैसी कुछ केमिस्ट्री डेवलप होनी शुरू होती है आप लोगों के बीच में, फिल्म के बीच में, तो लगता है कि ये कहीं लेके जाएगी आगे। तो जब दो हीरो एक साथ कैमरे के सामने काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को कंफर्ट लेवल कितना देते हैं आप लोग? लाइनें वाइनें पहले से पढ़ के रखते हैं या कि इम्प्रॉम्प्टू करते हैं, या थोड़ा सा लिबर्टी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है? आई थिंक हमने कभी एक भी सीन कभी ऐसा नहीं किया कि हम इसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना कोई वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने लाइनें तो ऑफकोर्स याद हो ही जाती हैं, आप इतनी बार पढ़ चुके हो स्क्रिप्ट को और इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को। हम फिल्म स्कूल में साथ एक क्लास में 2-2.5 साल तक वहाँ पढ़े हैं, उसके बाद यहाँ तक सब आपने हर उस जर्नी को देखा है, फैमिलीज ये वो सब जानते हैं आप एक दूसरे के बारे में। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को पर्दे पे दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अच्छा। चाहे वो फिर कोई सा भी हो। इवन आप दुश्मनी भी निभा रहे होगे तब भी उसमें कंफर्ट जोन होगा, आपको पता है कि ये ऐसा कुछ होगा और हम उसको दिखा सकते हैं। तो मैं बहुत सिक्योर हो गया फिर, मुझे पता है कि ये पार्ट विजय कर रहा है जिस दिन पता चला।
तो मुझे लगता है उतना जॉब डन हो गया है कि अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि यार एक्टर के साथ थोड़ा मिल बैठ के बात करके देखते हैं कि भाई इतनी पुरानी दोस्ती है। और गणित आपने हाई स्कूल तक ही पढ़ी है, उसके बाद भी लिया ऑप्शन लिया? इस चीज की 10th तक तो कंपलसरी होती है गणित हरियाणा हाँ, में। बस उसके बाद वहां तो वहीं तक था। हाँ। फिर मैंने कोशिश की बहुत वाहियात सी, मैं प्लस मतलब क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं। 11th 12th में हम कॉलेज में ही थे और मेरे पास मेडिकल साइंस थी। हाँ। तो आप एक्स्ट्रा मैथ ले सकते हो, उसके मार्क्स जो हैं अगर फेल हुए तो आपके मेन मार्क्स में से नहीं है, उसमें नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर पास हो गए तो यू कैन बी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ मैथ की जरूरत पड़ती है आप उसमें जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग लेते थे, तो हमने भी हिमाकत की कि यार थोड़ा बहुत चीटिंग वीटिंग करके पास हो जाएंगे कम से कम। 11वीं क्लास में 1 नंबर आया। 11th में सात वर्टिकल्स होते हैं मैंने मैथ्स के वही छोड़ अलग दिया। मैंने कहा, पढ़ा तो वैसे भी नहीं था। एक तूने 1 नंबर कैसे आ चीटिंग सकता नहीं है? हुई तो कुछ तो लिखा मैंने, किसी ने दे दिया बेचारे ने। एक तुक्का लग गया मतलब। नहीं, फिल्म में तो उनको वो मिला ना, बच्चा देता है 0 बटे अंडा। एक तुक्का लग गया उसका। वो हटाया, और 2 थे हम ऐसे, हम 2 दोस्त थे, संदीप और मैं, दोनों ने फिर +2 में छोड़ दिया कि नहीं चाहिए। उसको कितने आए थे? सुने, उसके भी एक आपके साथ बताइए कहानी जो सेटअप है इसका कलिंगपोंग जो मैं गया हुआ हूँ तो मुझे पता है वो देखने में ही अपने आप ही मिस्टीरियस शहर लगता है, आप वहाँ घूमे तो। कलिंगपोंग में कहानी सेट करने का, या पूर्वोत्तर भारत में, जैसे पश्चिम, आप कलकत्ता, आपसे बहुत वेल वर्स्ड हैं, आपने कहानी भी वहाँ सेट की थी, बाकी कहानियाँ भी वहाँ ले जाते हैं, तो एक उत्तर पूर्व भारत का जो नैसर्गिक सुंदरता कह लें उसको, या उसका एक मिस्ट्री एलिमेंट है जो मेन हिंदी हार्टलैंड को नहीं पता है कि वहाँ कैसा है, तो वहाँ कहानी सेट करने की कोई खास वजह थी आपकी? मैं पहचानता हूँ, आई एम श्योर अगर मैं दिल्ली से होता तो मैं नैनीताल, देहरादून उधर कहीं सेट करता, बट ये मेरा होम टर्फ है। That's the only reason, you know, and I love that area. I love. मुझे जो समझ में आता है आपके सिनेमा में कि जो एनवायरनमेंट है, हाँ. other than characters, that also becomes a character. Has to be. That is very important for me. वो अगर वो नहीं होगा तो फिर इनका किरदार जो है, इनका जो कैरेक्टर है, वो रियल नहीं लगेंगे। अगर दुनिया रियल नहीं है तो इनका कैरेक्टर भी फॉल्स लगेंगे। और करीना के सिलेक्शन की कोई खास वजह? और आपने क्योंकि उनको बिना मेकअप के दिखाया है ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में, जैसी मेकअप वो दिखती है आमतौर पर। हाँ, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, सुबह उठ के काम करती है, खाना बनाती है, मेकअप करने का टाइम कहाँ है उसके नहीं, पास? चॉइस ऑफ करीना, एनी पर्टिकुलर रीजन? सर, अगर करीना कपूर हाँ बोला तो आप कैसे ना बोलोगे? तो वही इकलौती हीरोइन थी जिनके पास गए, या और भी लोगों के पास गए? पहले मैं गए थे 10 years पहले, बट देन इट वाज ऑलवेज करीना। इट वाज वेरी वियर्ड, यू नो, द डे वो 10 years पहले किसके पास गए? हाँ, जिस दिन वो तनुज भाग भाग के कोरिया गए थे, थॉमस से मिले थे, साइन किया था, और उधर से फोन करके बोला देख मुझे मिल गया, उसी दिन मुझे एक फोन आया था कि करीना कपूर वांट्स टू डू दिस डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। वो एक अजीब सा कोइंसिडेंस था, भगवान जाने कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट एग्जैक्टली व्हेन दे गॉट द राइट्स आई गॉट अ कॉल हियर, एंड उसके 10 साल बाद। तो ये सस्पेंस फिल्मों में होता है कि एक्टर सामने से फोन करके बोलता है कि मुझे ये फिल्म करनी नहीं, है? नहीं, अंदाज just उनके लिए coincidence. आयुष्मान ने बोला श्री राम को कि मुझे ये फिल्म करनी है, वो जस्ट आपने बोला किसी को नहीं। कि कोई आपको कहानी पता चली हो, बन रही हो, मैं ये करना चाहता हूँ? एक बट सस्पेंस फिल्म नहीं है, एक फिल्म का मुझे पता चला था, मैंने फोन किया था, उनको भी नहीं किया था, बात पहुंचा दी थी वहां तक कि ये किरदार मैं करना चाहता किया आपने? हूं। नहीं, वो फिल्म बनी नहीं अभी तक। ओह, Let's see. अच्छा ये बताइए मुझे, आपका 2023 जो है ना काफ़ी बिजी है साल आपके करियर के हिसाब से, अगर देखें एक्टिंग के हिसाब से, अलग अलग कैरेक्टर्स भी आप कर रहे हैं। पुलिस के कैरेक्टर बैक टू बैक हैं, कालकूट में भी आप पुलिस ऑफिसर बने बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वाले, और इसमें तो खैर आप शादी वर्दी में तो डिटेक्टिव हैं, बॉम्बे पुलिस के हैं और वहाँ गए हुए हैं एक अलग जगह पे जी। तो एक पुलिस का किरदार करते समय पर्दे पर आप ऐसी कौन सी चीज़ खुद में ओढ़ के रखना चाहते हैं ताकि दर्शक को लगे कि यार वाकई जेन्युइनली ये पुलिस ऑफिसर या डिटेक्टिव हो सकता है? किसी को रेफरेंस लेते हैं, कोई अपने दोस्त हैं पुलिस वाले, उनसे बात करते हैं? मुझे वो एज अ इंसान समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं, ये बोलने आपको अभी जानते हैं। Correct. आप यहाँ से निकल जाओगे सड़क पे, किसी को पता नहीं चलेगा आप पत्रकार हैं, और ऐसे कोई आपके अंदर कोई चीज है नहीं कि जो दिखे कि पत्रकार आप हो। आपकी वर्दी हो सकती है, आपका टैग हो सकता है, आपकी गाड़ी पे लिखा हुआ प्रेस हो सकता है, यही चीज है, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। उसमें गिनती के पत्रकारों में जो गाड़ी पे प्रेस नहीं लिखवाता है। हाँ,
तो मेरा 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 मानना ये है कि उस इंसान को समझो, क्योंकि पुलिस में अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोग एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल। तो आपको वो ढूंढना है, वो जो सब इंस्पेक्टर आप लेकर रहे हो, जो हवलदार आप हो, या जो बीट ऑफिसर आप हो, या जो एसीपी आप हो, या कमिश्नर आप हो, वो इंसान कैसे हैं, घर पे क्या इस करते सवाल को कंटिन्यू करते हैं जयदीप से, क्योंकि हाथीराम चौधरी बने थे पिछली बार। आपके किरदार अभी तक जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं, उसमें आपका जो बैकग्राउंड या आपकी भाषा है, जो आपके कोलोकियल वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो हरियाणा के रहते हैं मोस्टली। नरेन का जो किरदार है वो एक मैथ्स का टीचर है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसकी भाषा जो स्क्रिप्ट से मिली आपको उसी को रखा या आपने अडॉप्ट किया अपने हिसाब से उसकी भाषा को बनाने के लिए? नहीं, जो बेसिक्स सजेशंस के साथ दादा ने जो बोला कि हाँ वो है हिंदी भाषी, हैं? उन्होंने एक भी शब्द चेंज नहीं करने एक दिया, भी शब्द नहीं। ए नौ सीखा एक भी शब्द चेंज नौ नहीं सीखा? करने दिया। इनको 67 मार्क्स आए हिंदी में। 68 हाँ, तो 68 मार्क्स आए थे हिंदी में, तो उनको लगता है कि ये जो लिखा है मैंने परफेक्ट है। हाँ सर। अच्छा, वो 75 नहीं है। नहीं ये इन्होंने 9 सीखा डाला अगर picture। आपने पास किया होता डिस्टिंक्शन के साथ में तो इनकी तो बिल्कुल जिंदगी का मुश्किल हो गई होती। एक भी शब्द नहीं चेंज एक भी करने शब्द। दिया, तो जो लिखा है वही मानते ही बोला नहीं है। थे। नहीं 9 सीखा बोला इन्होंने। एक आखिरी मैंने सवाल क्या बोला? जयदीप से नहीं, ये इन्होंने है, बोला। मैंने कुछ ऐड किया? उस पूरी फिल्म में you did one I can't it'll come to me। एक आखिरी सवाल जयदीप से पूछते हैं, आपसे भी उसका शायद जवाब मिलेगा। कठिन सवाल है क्या सर? नहीं बहुत आसान सवाल है। इनका जो किरदार है वो खूबसूरत दिखने की कोशिश करता है एक जगह, जब उसको प्रेम होता है। जी और ये बहुत कम होता है हिंदी सिनेमा में, दिखाया जाता है कि हम जो महिला किरदार होते हैं उनकी खूबसूरती पर तो पूरा फोकस करते हैं, वो मेकअप कर रही। एक व्यक्ति प्रेम में पड़ने के बाद जब सुंदर दिखने की कोशिश कर रहा है, उसका ये साइकोलॉजी ये किसके दिमाग के ऊपर, जब आपने सोचा होगा या कहानी में है ऑलरेडी? कहानी में था सर, कहानी में था, क्योंकि ये एक्चुअली दैट इज एक्चुअली अ वेरी की प्लॉट पॉइंट ऑल्सो। जब आप पिक्चर देखोगे आपको पता चलेंगे, आपने देखा है आपको पता है। बट वो जो एक नेचुरल होते हैं ना, जैसे मैं बाल टकलूँ तो मैं इंटरव्यू से पहले टॉपिक वॉपिक लगा के आया तो आपको लगेगा कि मेरे बहुत बाल है, क्योंकि दैट इज़ वैनिटी, दैट इज़ हाउ वी आर, वी ऑलवेज वांट टू डू थिंग्स टू impress people, and I think that's how Naren felt कि उस उम्र में, और उसको थोड़ा इंस्पिरेशन करण से भी आया, क्योंकि इन दोनों बैचमेट है और करण ने अपने वो बोलता भी कि हम दोनों साथ के एक उम्र के हैं और दिखता तो उनसे आधी उम्र का है। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ मैथ्स को लेके जिया ना, इसकी ज़िंदगी उठना बैठना सोना जगना ओनली मैथ्स, तो मैथ्स छोड़ किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। सो थैंक यू सो मच। आप भी जीते रहे होंगे इस फिल्म को लेके, आप साथ तीनों लोग इस फिल्म को लेकर 1-1.5 साल से आगे कुछ बताना चाह रहे हैं? आगे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं आप अपने चाहने वालों को? कुछ तो करेंगे, हाँ, कुछ तो करेंगे, करके दिखाएंगे कुछ अच्छा। हाँ, अच्छा ही करेंगे जो भी थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। नेटफ्लिक्स पर आने वाली है फिल्म जाने जा। आप सब लोग देखिएगा। करण है, नरेन है और सुजॉय तो सुजॉय के रूप में ही। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you. यू। Cut.